हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थ्योरम नंबर 6 और ये थोड़े से काम का थ्योरम है ना, तो इसको समझेंगे आप ध्यान से। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर O। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर O। ठीक है, थ्योरम पढ़िए। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ वन सर्कल, ए सर्कल, एक सर्कल के दो इक्वल कॉर्ड, दो या दो से ज़्यादा इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, एक सर्कल में अगर बराबर बराबर कॉर्ड हैं तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी बराबर बराबर होगा। जैसे एक थ्योरम हमने इक्वल कॉर्ड से रिलेटेड क्या पढ़ी है, अगर एक सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। दूसरा फैक्ट ये है कि अगर एक सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स बने हैं तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी कैसा होता है, इक्वल। समझ आया? अब इससे ना एक छोटी सी चीज़ और आपको समझनी है, उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे, और वो ये है, ध्यान से देखिए। दिस इज ए सर्कल विथ सेंटर O। एक सर्कल में कितने कॉर्ड बनाए जा सकते हैं? इन्फिनिटी। आप सब जान रहे हैं इन्फिनिट नंबर ऑफ कॉर्ड हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं ना। ध्यान से देखिएगा, ये पहला कॉर्ड, ये दूसरा कॉर्ड, ये तीसरा कॉर्ड, ये चौथा कॉर्ड, ये पांचवा कॉर्ड, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां। ठीक है, 9 हमने बना लिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, दिस इज द सेंटर, ये सेंटर O। दिस इज AB, CD, E F G H I J। ठीक है, सिमिलरली दिस इज C डैश, D डैश, E डैश, F डैश, G डैश, H डैश एंड दिस इज I डैश, J डैश। ये बनाना नहीं, सिर्फ आपको समझना है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हमने बहुत सारे कॉर्ड बनाए, मैं तो इतने ही बना सकता हूँ, बनते तो इन्फिनिटी ही हैं। ठीक है ना। ठीक, इसमें से कोई कॉर्ड आपको बराबर बराबर लेंथ की दिख रही है क्या? दिख रही है? इक्वल लेंथ की कोई कॉर्ड नजर आ रही है आपको? कौन सी? ये पहला देखिए, I J और I डैश J डैश, इक्वल लेंथ मेरे बनाने के हिसाब से। ठीक है ना। CD का, CD वाले का बराबर C डैश D डैश, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है ना। ठीक है, समझ आ रहा है ये? आप देखिएगा ना, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, ये तो ये इस पर भी परपेंडिकुलर, ये इस पर भी परपेंडिकुलर, इस कॉर्ड पर भी, इस कॉर्ड पर भी है परपेंडिकुलर, आपस में है कि नहीं? अब बताइए, इसमें सबसे लंबी कॉर्ड कौन सी दिख रही है आपको? सबसे लंबी कॉर्ड कौन होती है? डायमीटर। कौन है डायमीटर? जो सेंटर से जारी होगी, AB। तो सबसे लंबी कॉर्ड ये है। अब आप ये देखिए, हम दो चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। लेंथ ऑफ कॉर्ड और दूसरी चीज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कौन सा? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये दो चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कहां से डिस्टेंस? और डिस्टेंस से जब भी बात की जाएगी कैसा डिस्टेंस होगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेंटर से हमेशा डिस्टेंस कैसे मानेंगे हम? परपेंडिकुलर। वो परपेंडिकुलर खींचा ही हमने। ठीक, अब सबसे बड़े वाले कॉर्ड को देखो, AB, इसे डायमीटर। सबसे लंबी कॉर्ड डायमीटर AB, सेंटर से इस डायमीटर का डिस्टेंस कितना है? कितना है? सेंटर तो उसी कॉर्ड पर है ना, तो कितना हुआ डिस्टेंस? उसी पॉइंट से उसी पॉइंट का डिस्टेंस कितना हुआ? 0। कितना हो गया डिस्टेंस? 0 हो गया डिस्टेंस 0। आप उससे थोड़ी सी छोटी कॉर्ड देखिए, इसकी लेंथ कैसी है? सबसे बड़ी कॉर्ड की। तो अगर कॉर्ड की लेंथ सबसे बड़ी हो गई तो सेंटर से डिस्टेंस सबसे छोटी हो गई, 0। आ रहा है कुछ समझ में? अगर कॉर्ड की लेंथ सबसे बड़ी हो गई तो सेंटर से इसी कॉर्ड का डिस्टेंस कैसा हो गया? सबसे छोटा। कॉर्ड लेंथ सबसे बड़ी तो डिस्टेंस सबसे छोटी। ठीक बात। उसके बाद देखिए, इसके जस्ट बाद जो कॉर्ड बनी हुई है CD, इस कॉर्ड की लेंथ AB से तो छोटी है ना, तो थोड़ा सा कॉर्ड का लेंथ छोटा हुआ तो थोड़ा सा डिस्टेंस पैदा हो गया, थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया। समझ आया? कॉर्ड की लेंथ अभी लंबी है, डिस्टेंस थोड़ा है, फिर
यहाँ आ जाइए, ये वाले कॉर्ड की लेंथ कैसी हो गई, छोटी, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस कैसा हो गया, बड़ा। समझ आ रहा है? फिर से सुनिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आई जे इज द स्मॉलेस्ट कॉर्ड, सबसे छोटा कॉर्ड है मेरे बनाए हिसाब से। आई जे सबसे छोटा कॉर्ड है, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस देखिए इतना बड़ा है। सपोज दिस इज 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है सेंटर से इस सबसे छोटे कॉर्ड का। इस कॉर्ड से थोड़ी सी बड़ी कॉर्ड हमने बनाई GH, और इसका डिस्टेंस देखिए सेंटर से क्या 10 है या कम हो गया। सपोज दिस इज 8 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस क्या हो गया सेंटर से, कम हो गया। जब कॉर्ड की लेंथ क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो कॉर्ड की लेंथ जब बड़ी होती है तो सेंटर से डिस्टेंस छोटा हो जाता है। और थोड़ी सी बड़ी कॉर्ड बनाइए EF, और बड़ी कॉर्ड है तो सेंटर से डिस्टेंस देखिए 6 सेंटीमीटर, कितना हो गया, समझ आ रहा है? कॉर्ड की लेंथ बड़ी हो गई तो डिस्टेंस क्या हो गया, छोटा हो गया। तो क्या समझ में आया आपको? सबसे लंबी कॉर्ड तो डिस्टेंस सबसे छोटी 0, ठीक है? क्या समझे आप? अगर मैं कॉर्ड की लेंथ बढ़ाते चला जाऊंगा तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होता चला जाएगा, कम होता जाएगा। और कॉर्ड की लेंथ अगर मैं कम करते चला जाऊंगा, छोटा करता जाऊंगा, तो सेंटर से डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो दोनों के बीच रिलेशन कैसा बन गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी गुड, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। समझ आया? इफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज larger and larger and larger, then length of the cord will be smaller and smaller and smaller. अगर आप डिस्टेंस बड़ा करते जाओगे सेंटर से तो कॉर्ड की लेंथ छोटी होती चली जाएगी, और डिस्टेंस को छोटा करते चले जाओगे तो कॉर्ड की लेंथ बड़ी होती चली जाएगी। समझ में आया? आया कि नहीं? अगर आप डिस्टेंस को 0 कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो कॉर्ड की लेंथ मैक्सिमम हो जाएगी, इन्फिनिट। ये मैक्सिमम लेंथ है डायमीटर की, इससे बड़ी कॉर्ड हो नहीं सकती। तो अगर आपने डिस्टेंस को मिनिमम कर दिया तो कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ये कुछ समझ में आ रहा है? ये मैथ्स में फिजिक्स कहाँ से आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, है ना? ठीक है, तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे। लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू डिस्टेंस ऑफ द सेंटर। यहां तक समझ आया? आया कि नहीं आया? आया ना? तो छोटा कॉर्ड डिस्टेंस ज्यादा, और बड़ा कॉर्ड डिस्टेंस कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। ठीक है, अब हमको यहां पर बात ये करनी है कि अगर दो इक्वल कॉर्ड ले लिए जाएं, जैसे आप कह रहे थे, जैसे इस आई जे की बात कर लीजिए। आई जे किस कॉर्ड के बराबर था, आई डैश जे डैश। तो सेंटर से आई जे तक का डिस्टेंस ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो क्या इसी कॉर्ड के बराबर जो कॉर्ड है उसका डिस्टेंस भी सेंटर से 10 सेंटीमीटर ही होगा? क्या ये भी 10 होगा? ये 10, तो क्या ये भी 10 होगा? आंसर है यस। इसी चीज को हमको प्रूव करना है कि अगर दो इक्वल लेंथ के कॉर्ड हैं एक सर्कल में तो सेंटर से दोनों का डिस्टेंस कैसा होता है, बराबर होता है। लेकिन अगर छोटे बड़े कॉर्ड है तो फिर डिस्टेंस कैसा होता है, बड़े कॉर्ड का डिस्टेंस छोटा और छोटे कॉर्ड का डिस्टेंस बड़ा, और अगर कॉर्ड बराबर हो गए तो डिस्टेंस भी बराबर। समझ आया? ठीक, दिस इज अवर फंडामेंटल थ्योरम। ये नोट कर लिया आपने, ये लिखिए आप ये, ठीक है? ठीक, अब हम लोग आते हैं थ्योरम पर। और प्रूव करना तो बिल्कुल बच्चों का खेल हो गया है आजकल आपके लिए, अगर आप पढ़ रहे हैं घर में तो। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है देखिए ना। दिस इज अवर टू कॉर्ड ऑफ इक्वल लेंथ। इन दोनों कॉर्ड की लेंथ कैसी है, इक्वल। दिस इज अवर गिवन कंडीशन, अभी हम नोट कर रहे हैं, ठीक है? और हमको क्या प्रूव करना है कि सेंटर से इस कॉर्ड का जो भी लेंथ है, ये वाला लेंथ, ये किसके बराबर होगा, सेंटर से इस कॉर्ड के लेंथ के बराबर, ये वाला डिस्टेंस के बराबर। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों कैसे होंगे, इक्वल। इसका कुछ नाम रख लेते हैं, ABCD। दिस इज E एंड दिस इज F। दिस पॉइंट इज F, दिस पॉइंट इज E। याद रखिएगा, सेंटर से जब भी हम डिस्टेंस खींचेंगे वो हमेशा कैसी डिस्टेंस मानी जाएगी, परपेंडिकुलर। तो इस कॉर्ड पर ये भी परपेंडिकुलर, इस कॉर्ड पर ये भी परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमेशा बनाया जाएगा। ठीक भाई, बोलो यहां तक समझ आया आपको कि नहीं आया? अच्छे से, अच्छे से, जोर से बोलिए। नाश्ता करके नहीं आए हैं क्या? थोड़ा जोर से बोलिए। ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो गिवन कंडीशन क्या है हमारी, बोलिए। हमको क्या दिया गया है, कॉर्ड लेंथ इक्वल। तो कौन कौन से हैं कॉर्ड? कॉर्ड AB
और CD दोनों कैसे हैं? इक्वल। वी हैव ऑल्सो गिवन ए सर्कल विद सेंटर O, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको ना, ठीक। हाँ, हमको क्या प्रूव करना है? हाँ, OE is equal to OF. This is the distance from center to the chord. ठीक है ना? कॉर्ड और सेंटर के बीच का डिस्टेंस दोनों हमको बराबर ला के दिखाना है कि अगर कॉर्ड की लंबाई बराबर है तो सेंटर से उसके डिस्टेंस भी बराबर बराबर होते हैं, OE और OF बराबर बराबर होंगे। ठीक है, ठीक। अच्छा, फिर से सुनिए बनाने का तरीका, मेथड सुनिए। OE और OF एंगल हैं कि साइड हैं? बोलिए, एंगल हैं कि साइड हैं? साइड। और दो साइड कब बराबर होते हैं? जब, हाँ, अपोजिट एंगल। आप मेरी तरह नहीं सोच रहे हैं ना, आप मेरी तरह नहीं सोच रहे हैं। बोलिए, दो साइड कब बराबर होते हैं? जब वो दोनों साइड ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड हो और वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएं? कनगरेंट, तो वो दोनों करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो जाते हैं। तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, दो साइड बराबर बनानी है तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन और ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, ताकि दो ट्राइंगल बने और वो दोनों पर्टिकुलर साइड करस्पॉन्डिंग साइड बन जाएं। और दोनों ट्राइंगल को कनगरेंट बना दो, उनके साइड खुद ब खुद क्या हो जाएंगे? बराबर प्रूफ हो जाएंगे CPCT से। आया समझ में? यही तो करते आ रहे हैं हम लोग हर थ्योरम में। तो नया क्या है? तो हमको क्या करना है बोलिए अब? कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन और दो ट्राइंगल बनाना है। सो फॉर कंस्ट्रक्शन जॉइन OC एंड जॉइन OA। ये दिस इज ट्राइंगल नंबर 1, दिस इज ट्राइंगल नंबर 2। समझे? नहीं समझे? समझ रहे हो ना? मेरी तरह सोचिए, आपको मजा आने लगेगा। ठीक है, चलिए। हाँ, किसको ज्वाइन करवा रहे हो आप लोग? ज्वाइन OA एंड OC। और ये दोनों क्या बन गए? रेडियस। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जाने वाली लाइन क्या कहलाती है? सो ये भी रेडियस है हमारा और ये भी रेडियस है हमारा, दोनों लेंथ बराबर हो गए। एक एक क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया ना। इस ट्राइंगल का ये, इस ट्राइंगल का ये। अब ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। ठीक है, और क्या चीज बराबर मिल रहा है? फिर से सुनिए, ये कॉर्ड AB और कॉर्ड CD बराबर थे, गिवन कंडीशन था। और जैसे ही परपेंडिकुलर गिरता है, कॉर्ड को क्या करता है? सेंटर से आने वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देता है। तो ये जब ये पूरा और ये पूरा बराबर था, तो ये आधा और ये आधा भी बराबर हो जाएगा। तो AE और CF ये भी दोनों बराबर हो गए। एक तो इसका OA इसके OC के बराबर, इसका AE इसके CF के बराबर, दो साइड तो वैसे भी बराबर मिल गई। तीसरी क्या चीज दिख रही है? OF वो बराबर नहीं, वो तो हमको प्रूव करना है कि ये बराबर है। समझे? इनको तो हमको प्रूव करना है ना कि ये बराबर है। और कुछ दिख रहा है क्या? एंगल 90 डिग्री। वेरी गुड। इसमें एक एंगल 90 का, ये इसमें एक एंगल 90 का। 90 90, राइट एंगल राइट एंगल। राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस। वन साइड RHS। किसकी क्राइटेरिया है ये? कंग्रुएंसी की। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कनगरेंट। जहां कनगरेंट हुए तो ये करस्पॉन्डिंग इस करस्पॉन्डिंग के बराबर हो गया CPCT से। समझे? नहीं मजा आया? यही तो करते आ रहे हैं, इसमें अब मजा ना आएगा तो फिर कब आएगा? ठीक है, इन ट्राइंगल OEA एंड ट्राइंगल OFC देखिए ना, सबसे पहले तो राइट एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल E इस ट्राइंगल में और एंगल F इस ट्राइंगल में, ईच 90 डिग्री। दूसरी चीज, इस ट्राइंगल का OA और उस ट्राइंगल का OC ईच रेडियाई बराबर है। और तीसरी चीज बोलिए, होंगे AE और CF। क्यों? रीजन जान रहे हो ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसका AE और इसका CF। रीजन क्या लिखना है? सिंस AB इक्वल टू
सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, और एफ ई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या ओ ई perpendicular bisector of AB and OF is perpendicular bisector of CD. Therefore, अब आप जान रहे हैं this is passing through center, तो दोनों ये किसको बाइसेक्ट कर देगा? कॉर्ड को. So AE is equal to BE और CF is equal to DF. ये ठीक है ना? समझ आया? आया? So this is right angle, this is hypotenuse, this is one side. Therefore, triangle OEA congruent to triangle OFC by right angle hypotenuse one side congruency. आप दो ट्राइंगल कन्ग्रेंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे. कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड चाहिए हमको? OE और इसका कौन? OF. So OE is equal to OF. रीजन CPCT. यही प्रूव करना था. आ गया. समझे? ये तरीका समझ आया बनाने का कि नहीं आया? अब ना इसके जस्ट बाद देखिए, ट्राई दिस का एक क्वेश्चन इसी के जस्ट बाद लिखा हुआ है आपकी बुक में. इसका जस्ट कन्वर्स है, उसको हम लोग बनाएंगे नहीं, मैं सिर्फ आपको हिंट करके आगे बढ़ चलूंगा. पेज नंबर 276 जहां पर ये थ्योरम खत्म होता है, 276 जहां पर ये थ्योरम खत्म होता है. ट्राई दिस में देखिए क्या लिखा हुआ है. कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल. प्रूव. इसी का उल्टा है. हमको इसमें क्या बोला गया है? दोनों कॉर्ड क्या है? बराबर. तो प्रूव करो कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं सेंटर से. अब हमको क्या बोला जा रहा है? दो कॉर्ड हैं जो इक्विडिस्टेंस पर हैं, यानी ये एक कॉर्ड, ये एक कॉर्ड. अब ये दोनों बराबर नहीं, हमको नहीं पता, लेकिन क्या पता है? OE और OF क्या है? बराबर बराबर. यही पता है ना कि दोनों कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंस पर. तो प्रूव करिए कि ये कॉर्ड भी आपस में क्या है? इक्वल है. ये प्रूव करना है. इसी का उल्टा है. क्या करना है? बोलिए. क्या चीज हमको बराबर ला के दिखानी है? ध्यान से सुनिए. AE और CF बराबर लाना है, क्योंकि ये और ये तो बराबर है ना. डबल कर देंगे तो ये कॉर्ड बन जाएगा, डबल कर देंगे तो ये कॉर्ड बन जाएगा. तो हमको किसको बराबर दिखाना है? AE और CF को बराबर दिखाना है. समझ में आया? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो AE और BE बराबर बराबर हो गए ना. AE को डबल कर दोगे तो BE बन जाएगा, इसको डबल कर दोगे तो CD बन जाएगा, और ये बराबर हो गए तो इनके डबल डबल ये और ये भी बराबर हो जाएंगे. समझ आया? तो हमको अब की बार इसको और इसको बराबर करना है. ट्राइंगल बनाएंगे. ये हमको मालूम है कि ये और ये बराबर हैं, पहले से क्वेश्चन बोल रहा है. इक्वी डिस्टेंस मतलब ये और ये बराबर, OE और OF बराबर. समझ आया? ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, हमको बराबर करना है. ध्यान से देखिए, सेम यही कंडीशन बनेगा. ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री. राइट एंगल मिल गया क्राइटेरिया. ये है रेडियस, ये है रेडियस. हाइपोटेनियस मिल गया क्राइटेरिया. मिला कि नहीं? मिला ना. ये और ये क्वेश्चन में बराबर दिया गया है, गिवन में. ये वन साइड, राइट एंगल, हाइपोटेनियस, वन साइड. RHS फिर से लगा. दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कन्ग्रेंट. और जब कन्ग्रेंट हो गए तो हमारे काम के कौन से करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं? AE CF बराबर. AE और CF बराबर हुए, AE को डबल कर दो, AB CF को डबल कर दो, CD, तो AB और CD भी क्या हो गए? बराबर. प्रूव हो गया. नहीं समझे? सेम यही चीज करनी है आपको, सिर्फ एक स्टेप नहीं करना. कौन सा? इसको हमको बराबर ला के दिखाना है. इसकी जगह पर क्वेश्चन क्या बोलेगा आपको? OE और OF बराबर है, तो यहां लिख देना OE और OF गिवन. यहां रीजन में गिवन, तो फिर से वही क्राइटेरिया मिल जाएगा ना. राइट एंगल, हाइपोटेनियस, वन साइड, OE और OF बराबर. समझ रहे हैं? दोनों ट्राइंगल कन्ग्रेंट, तो काम की चीज क्या निकला? ये आ गई यहां. ये चीज यहां आ जाएगी CPCT से. प्रूव हो जाएगा. इसको डबल कर दोगे तो AB और CD बन जाएगा. हो गया काम. तो जरूरत है लिखने की. इसको समझ गए बनाने का तरीका? ठीक. नोट करें यहां तक.